एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुमैन एजुकेशन। तो आज हम अपना ट्राइंगल्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। 10th में पढ़ेंगे हम सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में हमने कई रूल्स पढ़े थे, जैसे ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, एस ए एंड आर एच एस। इस बार हम सिमिलैरिटी में भी ऐसे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ 3, और वो हैं ट्रिपल एस, डबल ए यानी या ट्रिपल ए भी कह सकते हैं, एंड एस ए एस। ओके, तो हम 10th में 3 सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे। इसी सिमिलैरिटी बेस्ड हमारा जो रहेगा एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो सिमिलैरिटी में होगा क्या, जैसे हमें सिमिलैरिटी में साइड्स वाला देख लीजिए। साइड वाले में हमारा 2 साइड्स लेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए साइड आप ले लेंगे ऐसे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, ऐसी कुछ ले लेंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा जो रहेगा ट्रिपल एस करके हम फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। आज सिमिलर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 थ्योरम्स दिए हैं, आप उन तीनों थ्योरम्स को देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन कौन से थ्योरम किसके हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो 6.3 थ्योरम दिया है वो हमें ट्रिपल ए या डबल ए कह सकते हैं, उस पर बेस्ड है। 6.4 हमारा ट्रिपल एस पे बेस्ड है, एंड जो आखिरी 6.5 है इस पे सिमिलैरिटी का, वो हमारा है एस ए एस। ये तीनों सिमिलैरिटीज के थ्योरम्स आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। नहीं, अगर एक बार बस उसको देख लेंगे जैसे आप ये थ्योरम्स को, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। तो आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो होगी 6.3। 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चन है। मैं 8 क्वेश्चन पहले पार्ट में सॉल्व करूँगा इस वीडियो में, एंड बाकी 8 पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमें कुल 6 फिगर दिए हैं, और 6 फिगर में हमें बताना है कि कौन सा साइड किस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है मतलब कौन सी सिमिलैरिटी से ये इस ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो मैं पहला वाला कर दे रहा हूँ सर, बाकी वाले आप खुद से कर लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो है, हमें इसमें फिगर कुछ ऐसे दिया है। देखिए एक फिगर हमें दिया है ऐसे, ओके। इसमें ये हमारा है 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, ओके। फिर इसी से एक और ट्राइंगल बना है, इससे बड़ा है पर वो, ओके। तो ये हमें दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री, और ये दिया है 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, और अगर सिमिलर हैं तो किस पे सिमिलर है, मतलब कौन से सिमिलैरिटी पे है। तो देखिए इसमें ये 80 यहाँ पे भी है, 80 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे सिमिलर हैं, और भी कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए और डबल ए इसलिए कि अगर आपको सिर्फ 2 एंगल दिए हैं, वो दोनों एंगल इक्वल है, मतलब इन दोनों, चलिए मान लीजिए मेरे को 40 नहीं दिया जाता है एक में बस, लेकिन इसमें ये देखिए हमें 60 एंड 80 दिया है, 60 एंड 80 इसमें भी है, तो भी सिमिलर हो गए, तो डबल ए से हो जाएंगे, ओके। तो इसमें इतने ना, बाकी के 5 पार्ट जो हैं आप उनको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। देखिए अब हमें अगले क्वेश्चन में क्या करना है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी एंड ओएबी जो है हमारी सिमिलर है, ओके। तो अगर ये सिमिलर है तो हमें फाइंड, और हमें जो एंगल बीओसी दिया 125, ओडीसी दिया 70 डिग्री, हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी एंड एंगल DCO एंड एंगल OAB। सबसे पहले DOC से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब एंगल DOC आपको ये निकालना है। तो आपको पता होगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, यानी कि ये हो जाएगा हमारा
180 माइनस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये हो गया हमारा 180 माइनस 125 जो आएगा 55 डिग्री। ओके, ये आ गया हमारा। अब देन इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब देखिए अब हमें निकालना है एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। ओके, तो एंगल डी सी ओ कैसे निकलेगा, डी सी ओ निकालेंगे हम करेंगे 180 माइनस, अब एंगल ओ बी सी प्लस एंगल डी ओ सी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फिर 180 माइनस एंगल, इसमें आएगा हमारा 120, एंगल ओ डी सी हमारा 70 प्लस 55, तो ये हो गया हमारा आंसर आएगा पूरा 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला वाला ऊपर वाला जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी का होता है, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी उससे आया है। ओके, तो हमारा एंगल डी सी ओ 55 आ गया। अब हमें निकालना है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ ए बी जो होगा हमारा ट्राइंगल सॉरी एंगल डी सी ओ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमारी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 55 डिग्री। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक ट्रेपेजियम दिया है। ओके, हमें ये दोनों साइड्स जो है पैरेलल दी है। ट्रेपेजियम में होता है ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं। हमें सिमिलैरिटी क्रिएशन यूज करके ये प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी सॉरी ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, तो अगर अब ये दोनों ट्रायंगल्स पर बात की जाए तो हम इस साइड्स को हमें रेशियो इनको इक्वल करना है, तो यानी कि हमें लेने पड़ेंगे ये दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो देखिए ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, तो इसमें हम देखिए सबसे पहले तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। हाउ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन अगेन एक और एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए हम इसमें दो एंगल जो है मिल गए कि ये इक्वल है, यानी कि बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ओ बी similar to triangle DOC. Okay, and so OA upon OC equal to OB upon OD by ब्रैकेट में by CPST। हम लोग 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करते थे बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें यूज करेंगे CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इसमें C और S का ही डिफरेंस दोनों में। ठीक है,
तो हमने प्रूव कर दिया, तो इसी से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ओके, हमें एक चीज़ दी हुई है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी दिया हुआ है। ओके, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, देखिए अभी कैसे होगा। सबसे पहले हमें एक दिया है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, यानी कि पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, कैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपके ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे तो ये सामने वाले साइड्स भी इक्वल रहेंगे। ओके, अब देखिए, अब ले लीजिए हम जिन ट्रायंगल्स को, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर नहीं लेना हमें लेना है पी क्यू एस। पहले जो सबसे पहला ट्रायंगल है उसके हिसाब से चलिए, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमन है हमारे यहाँ पे ये। ओके, एंड एक चीज और इसमें गिवन हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। कैसे हो गया? देखिए, हमें जो दिया था, हमें दिया था क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, एंड पी आर इक्वल टू पी क्यू। हमने प्रूफ कर दिया ये पी आर, तो हमारा जो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं दोनों ट्रायंगल, उनमें इससे काम नहीं बनेगा, पी आर से पी क्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इससे हमने ले लिया। तो अब एस सिमिलैरिटी से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एस आर। ओके, ये हम प्रूफ करना है। इसी से हमारा 4th क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ओके, तो अब हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन मैंने 4th के बाद 6th कर रहा हूँ। 5th क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो 6th क्वेश्चन में हमने एक ऐसे फिगर दिया है, और इस फिगर में ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी साइड ए बी एंड ए सी जो है इक्वल रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी ई congruent to triangle ACD। ओके, congruent है, तो AD equal to AC and AD equal to AE। ठीक है, ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे दोनों, ये दोनों भी AD एंड ए इक्वल रहेंगे। अगर ए बी एंड ए सी इक्वल है, ये सेम पार्ट निकाल रहे हैं हम दोनों में से। ओके, देन इसके बाद
अब लेते हैं हम ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन, और ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, हो जाएगा हमारे इन दोनों की मदद से ये भी इक्वल हो जाएगा हमारा। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इजी क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंट हमें दिया, साइड्स को इक्वल कर लिया, कॉमन हो गया ए, साइड्स का रेशियो हो गया हमारा ये सिमिलर प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब 7वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें फिगर कुछ ऐसे दिए हैं और इसमें 4 पार्ट्स है। शुरुआत के 2 पार्ट मैं करूँगा, बाकी के 2 पार्ट आप खुद सॉल्व करिएगा, इजी है। तो देखिए, पहले के 2 पार्ट में जो है, पहला वाला जो है वो क्या है, हमें एंगल ए ई बी ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल सी बी पी को जो है सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए एंगल ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी बी पी। तो इसमें देखिए एंगल डी एंड एंगल ई, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों होगा? क्योंकि देखिए दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यानी कि इक्वल हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल सी पी डी इक्वल्स टू एंगल ए पी ई। कैसे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, आप 9th क्लास में पढ़ा हो वर्टिकली अपोजिट क्या है, जैसे जैसे अपोजिट में ट्रायंगल लेंगे वो इक्वल होते हैं, ऐसे जैसे ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ई पी congruent to triangle C D P। ओके, ये हमारा हो जाएगा इक्वल। तो ये था हमारा 7वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमें ट्राइंगल दिए हैं ए बी डी एंड सी बी ई, ट्राइंगल सी बी ई। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे? देखिए एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। देखिए दोनों में एंगल डी एंड एंगल ई आ रहा है, क्यों दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है दोनों। ठीक, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, क्यों है, कॉमन। ठीक है, ये बोथ 90। ओके, बोथ 90 डिग्री हमारा। तो बाय ए सिमिलैरिटी triangle ABD similar to triangle CBE। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करिएगा और 8th क्वेश्चन जो है वो भी आप खुद से सॉल्व करिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इसके जो बाकी क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट में दे दूंगा आपको उनके सोल्यूशंस। ठीक है, इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।